Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 10th of July 2024 and I am Rishabh Srivastava. निफ्टी में जिस हिसाब से तेजी हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी उस हिसाब से तेजी हम लोग को देखने के लिए मिली। जो हमारा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया था वो तो 24,450 का, उस रेजिस्टेंस एरिया के हम ऊपर आते हुए दिखे थे, लेकिन बट थोड़ा सा वहाँ रिजेक्शन मिला और उसके बाद हम लोग 24,000 के आसपास, हम लोग 24,400 के आसपास हम लोगों ने क्लोजिंग भी दिया है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा निफ्टी में वो रहेगा 24,500 का। अगर उसके ऊपर हम निकलते हैं तो निफ्टी में एक तेजी देखने के लिए हमको मिल सकती है 200 पॉइंट तक के लिए और उस एरिया के पास हमको रिजेक्शंस मिलता है तो इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा वो 24,250 का रहेगा। अगर 24,250 के नीचे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि है 450-500 पॉइंट का हम लोग को सेलिंग दिख सकता है निफ्टी में। चांसेस अभी क्या लग रहे हैं, चांसेस अभी ये है जिस हिसाब से हम लोग तेजी के लिए अभी जो हम लोग तेजी में आ रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग को वॉल्यूम बहुत अच्छा भी नहीं मिल रहा है पैटर्न के साथ साथ। यहाँ देखेंगे आप, हम लोग ने अपने आवरली का बॉक्स ब्रेकआउट किया। बॉक्स ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग बहुत ही छोटे छोटे कैंडल्स के साथ यहाँ हम लोग चल रहे हैं और बहुत अच्छा हम लोग को वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से अगर देखेंगे प्रीवियस कुछ डेज का अगर आप देखेंगे कैंडल को, तो उनकी कैंडल जिस हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स होती थी ब्रेकआउट्स की, उस हिसाब से ये कैंडल हमें ब्रेकआउट वाली नहीं दिख रही है। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी हम लोग ये कैप्चर कर सकते हैं कि 24,500 के पास अगर निफ्टी जाता है तो वहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जो कि हमारा टारगेट रहेगा बॉक्स का रीटेस्ट लेवल। बॉक्स का रीटेस्ट लेवल पहला जो आएगा वो आएगा 24,250 के आसपास आ जाएगा इधर। इसलिए इंपॉर्टेंट एरिया वहां बन जाता है वाली टाइम फ्रेम पर। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो मूविंग एवरेज का वहां हम लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो रहेगा हमारा 24,500। अगर 24,500 के आसपास जाता है, वहां रिजेक्शन मिलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग कैप्चर करेंगे। वहां से सेलिंग अगर मिल जाती है हम लोगों को, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट हैमर मिल जाए या तो डबल टॉप मिल जाए, तो ऐसा कोई पैटर्न अगर मिलता है तो वहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। जो टारगेट्स हमारा रहेगा वो 24,250 का रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी से एकदम बॉक्स के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। बॉक्स का कोई ब्रेकआउट इसमें नहीं है। निफ्टी ने अच्छे से ब्रेकआउट दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी में उसी के अंदर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसको बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ऐसे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिला है, लेकिन लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी साइडवेज करेक्शन के जोन में रहेगा। जब तक बॉक्स के अंदर में ट्रेड करे तो कोई ऐसा प्लान नहीं करेंगे। नीचे का बॉक्स का नीचे का लेवल हम लोग ब्रेक करते हैं तो 52,400 का लेवल को ब्रेक करते हैं तो नीचे में टारगेट्स हमारे ओपन होकर आ जाएंगे 51,300 तक के लिए। अगर ऊपर में सीपीआर के ऊपर हम लोग निकलते हैं वाले टाइम फ्रेम पे, हैमर जैसा क्लोजिंग और कोई कैंडल हम लोग को मिलता है और मूविंग एवरेज भी सपोर्टिंग में हमारे आता है, तो ये इमीडिएट में जो हमारा टारगेट बन के आएगा वो 53,200 तक 250 तक का टारगेट हमें मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के सिमिलर कंडीशन है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में बहुत ही अंडर प्रेशर में काम कर रहा है, उसी तरीके से फिन निफ्टी भी है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जहां दिख रही है फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो सीपीआर और मूविंग एवरेज दोनों ही ऊपर हमारे सिर पे हैं और यहाँ कोई भी रिजेक्शन हमें मिलता है तो इमीडिएट का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा फिन निफ्टी में 23,450 का। इमीडिएट जो हमारा सपोर्टिंग लेवल है 23,450, इस लेवल को हम अचीव करते हुए दिख सकते हैं फिन निफ्टी में। यहाँ चांसेस जो है हमारा व्यू भी जो है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। अगर यहाँ से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो हम जरूर शॉर्ट करना पसंद करेंगे। और टारगेट्स हमारे जो रहेंगे 23,400 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 23,200 का रहेगा। उस टारगेट को अचीव करते हुए हम देख सकते हैं फिन निफ्टी में। मार्केट साइडवेज चल रहा है, लेकिन मिड कैप में एक लगातार तेजी हम लोग देखने के लिए हम लोग को मिला भी था। वापस से आज तेजी थोड़ी सी और देखने के लिए मिली हम लोगों को। कल की कैंडल का ना तो हम लोग ने हाई क्रॉस किया, ना ही हम लोगों ने लो ब्रेक किया। जब तक हम लोग हाई लो दोनों चीज में से कोई ब्रेक नहीं करते तब तक हम लोगों को कोई ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा मिड कैप में। अगर हम लोग को ऊपर जाना है तो हम लोग को हाई ब्रेक करना पड़ेगा। अगर नीचे हम लोगों को ब्रेक डाउन करना है तो लो ब्रेक करते हुए हम लोग नीचे मूविंग एवरेज के पास आके थोड़ा टच करेंगे, जो कि 12,100 का हमारा सपोर्टिंग एरिया है। अगर वहां हम लोग आते तो प्लान हम लोग बाई का कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज हम लोग के रहेगी कि अच्छा हम लोग यहाँ से बाई का प्लान करने के बाद हम लोग अच्छा टारगेट वहां से अचीव कर सकते हैं। तो अभी के लिए मिड कैप को थोड़ा सा वाइड लिस्ट में रखिए। अगर कोई अच्छा ट्रेड बनेगा तो जरूर इसको देखा जाएगा, लेकिन तब तक के लिए जब तक प्रीवियस डे का हाई नहीं ब्रेक करता, प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक करता, तब तक कोई ट्रेड हम लोग अभी मिड कैप में नहीं बना सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में आपके स्टॉक जो वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो होना चाहिए सनटेक का। सनटेक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। अगर सनटेक का वीकली टाइम फ्रेम पे पैटर्न देखेंगे तो दिखाता हूँ कितना बड़ा ये ब्रेकआउट है। 2022 का ब्रेकआउट है सनटेक में, जो कि अभी ये कंसीडर करना स्टार्ट कर चुका है। और देखेंगे उसके बाद ये पूरी की पूरी वीसीपी पैटर्न करके ब्रेकआउट आया हुआ है और ये ब्रेकआउट जो आया हुआ है ये 10 जून के आसपास का आया था और उसके बाद इस लेवल को वापस हम लोग टच करते हुए दिख रहे हैं अभी के डेट में। यहाँ से एक अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जब आएंगे तो हम लोग को बहुत ही अच्छा यहाँ पैटर्न देखने के लिए मिल चुका है। पहला जो था हैमर और उसके बाद मूविंग एवरेज और सीपीआर का दोनों का कंबाइंड सपोर्ट है। तो यहाँ से इस सनटेक को बाई करने की पोजीशन बना सकते हैं। जो हमारा इमीडिएट में टारगेट रहेगा वो स्विंग हाई का रहेगा। जो पहला टारगेट स्विंग हाई आ रहा है वो 620 से 25 तक का आ रहा है। उस टारगेट को अचीव करते हुए हम दिखेंगे सनटेक में। ये अपने वॉच लिस्ट या शॉर्ट टर्म के लिए जरूर इसको बना सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।